नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी कि चूड़ी पहनने का क्या विधान है और चूड़ी कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए। और चूड़ी संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो सुहागिनों को खास करके मालूम होनी चाहिए और इस प्रकार से ही माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है, हमारा सुहाग भी बना रहता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ये बहुत शुभ है चूड़ी पहनना, तो इस चूड़ी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग जो हैं कि चूड़ी पहनते हैं पर उनको ये नहीं पता है कि चूड़ी पहनने में कौन से हाथ में कम, कौन से हाथ में ज़्यादा और कब चूड़ी पहने, कब ना पहने, कहाँ बैठ के पहने, कहाँ ना बैठ कर पहने। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें चूड़ी पहननी चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसा है कि उनको अगर कोई चूड़ी देता है तो वो मना कर देते हैं कि हम ये चूड़ी नहीं पहनते हैं, या फिर कहीं से गिफ्ट मिलता है तो अब ले आते हैं तो उसे एक बार भी पहनते नहीं हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, हम वो करते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि चूड़ी या फिर कोई भी श्रृंगार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। और घर के दरवाजे पर या फिर कमरे के दरवाजे के दहली पर बैठकर, दहलीज पर बैठकर या गेट की दहलीज पर बैठकर या रसोई की दहलीज पर बैठकर, कहीं भी दहलीज पर बैठकर, जो मतलब अंदर आने का और अंदर से बाहर जाने का मेन जो डोर के पास का जगह होती है, वहाँ पर बैठकर कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। बाल नहीं बनाने चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मतलब कोई भी काम हमें श्रृंगार करते समय, शुभ काम ऐसी जगह पर बैठकर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, दहलीज पर शाम के समय नहीं बैठा जाता है, तो इसी प्रकार ये सब भी चीज़ें दहलीज पर नहीं की जाती हैं। और मंगलवार के दिन माना जाता है कि चूड़ी बदलनी नहीं चाहिए, उतार कर चूड़ी दूसरी नहीं पहननी चाहिए। और चूड़ी पहनते समय कभी भी पूरे हाथों को खाली नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम चूड़ी पहनते हैं तो कई महिलाओं को मैंने देखा है कि पूरा हाथ खाली कर लेती है फिर चूड़ी पहनती है, तो ये गलत तरीका है। पहले अपने हाथ में कोई लाल रंग का धागा बांध ले, पीले रंग का बांध ले, अपने हाथ में कुछ ऐसा लाल पीला मौली बांध ले चाहें, और बांध कर फिर अपनी चूड़ियाँ उतारें और उसके बाद फिर चूड़ियाँ पहने, फिर वो मौली या धागा हटा दें। इस प्रकार आप चूड़ी पहने। और चूड़ी पहनते समय एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि चूड़ी हमेशा राइट हैंड में एक दो ज़्यादा पहनी जाती है और लेफ़्ट हैंड में एक दो कम पहनी जाती है। तो ये सब बातें हमारी पुराने समय से चली आ रही हैं, पर अब समय बदल गया है तो लोगों को नहीं मालूम है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जब हमें कभी भी कोई चूड़ी देता है, गिफ्ट देता है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हम ये कहते हैं नहीं मुझे चूड़ी रहने दो, मुझे ये दे दो। तो ऐसे नहीं, जो कोई दे रहा है आप उसे ले लें। श्रृंगार की वस्तु चाहे कुछ भी कोई दे, पसंद हो ना पसंद हो, आप उसे स्वीकार करें। कभी भी श्रृंगार की किसी भी वस्तु के लिए मना नहीं किया जाता। कुछ लोग अपने मायके जाते हैं या कहीं किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो किसी शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गिफ्ट में ऐसी चीज़ें लड़कियों औरतों को मिलती ही हैं। तो जो शादीशुदा औरतें हैं, महिलाएं हैं, तो उनको कभी भी श्रृंगार की वस्तु के लिए मना नहीं करना चाहिए। चाहे आप उनसे कैसा भी रिश्ता हो, आप उसको स्वीकार करें। तो ये सब चीज़ें सुहाग की होती है, तो सुहाग की चीज़ें कभी मना नहीं की जाती। तो चूड़ी पहनने के मैंने बहुत सारे आपको विधान बताए हैं और श्रृंगार के भी बहुत सारे और मैं विधान आपको बताऊंगी। और चूड़ी हमेशा आपको कांच की एक दो चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि कांच की जो चूड़ियाँ होती है शुद्ध होती हैं। ज़्यादातर महिलाएं आजकल स्टोन वाले वर्क वाले चीज़ें पहनती हैं, तो ठीक है वो आप शादी विवाह में पहनिए, एक आधी कांच की चूड़ी हाथ में रखिए, बाकी आप दूसरी पहनिए, शादी विवाह में पहनिए नॉर्मली। और वैसे आप कभी कभी चेंज करिए, कुछ मन होता है तो नॉर्मली आप चूड़ी कांच की ज़रूर यूज़ किया कीजिए। अगर आप गोल्ड पहनने की आदत है, आप गोल्ड पहनती हैं, तो भी साथ में आप एक आधी कांच की चूड़ी पहने। अगर मान लीजिए कि आप कांच की चूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, तो कम से कम जो व्रत में, त्योहारों में कांच की चूड़ी ज़रूर पहने। वैसे तो हमेशा ही कांच की चूड़ी पहननी चाहिए। तो कुछ लोग वैसे ज़्यादा गोल्ड पहनते हैं, तो जो गोल्ड पहनते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि वो गोल्ड की अगर चीज़ पहन सकते हैं तो। पर हाँ, चांदी जो है वो सफ़ेद है और चांदी को चूड़ी के रूप में ज़्यादा प्रयोग में नहीं लिया जाता है। और दोनों हाथों में चांदी को चूड़ी की तरह नहीं पहना जाता है, महिलाओं के लिए ये है।
अगर मान लीजिए आप किसी उपाय के तौर पर चांदी पहन रही हैं, या कोई किसी पंडित जी ने किसी विषय पर आपकी कुंडली देखी है, या कोई उपाय करते हुए आपको कोई चांदी की चीज़ पहनने को, चूड़ी पहनने को कहा है, तो आप एक हाथ में पहने, एक ही पहने, बहुत सारी चांदी की चूड़ियाँ ना पहने। सोने की चीज़ें पहन सकती हैं चूड़ी में, कांच की पहन सकती हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ मनपसंद की ऐसी वैसी कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, आप पहनना चाहती हैं, तो उसके साथ आप चूड़ी कांच की मिक्स करके पहनिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए और करिए। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी और बनी रहे, और सदा आपका सौभाग्य जो है अखंड बना रहे। तो आप लोग धीरे धीरे ये सब मेरी वीडियो देखिए, जानिए, समझिए क्या होता है, क्यों होता है। और साथ में मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और भी सुहाग की चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि चूड़ी कभी भी अपने हाथ से उतार कर किसी को दी नहीं जाती है। अगर किसी को आपकी चूड़ी पसंद आ जाती है तो आप चूड़ी उसे खरीद कर दे दे, वैसी अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ी उतार कर ना दे, या पहन कर रखी हुई चूड़ी दोबारा किसी और को ना दें। मान लीजिए आपकी चूड़ी पहनी हुई टूट गई है, आप उसे फेंकना चाहते हैं, मन में कोई संशय है कि चूड़ी फेंकें ना फेंकें, सुहाग की चीज़ है, डस्टबिन में डालें ना डालें, तो इसका भी विधान है कि जो चूड़ी टूटने के बाद आप उसे थोड़ा सम्मान के साथ चूमें और फिर उसे डस्टबिन में डालें। तो ये कहा जाता है 3 बार, 5 बार या 7 बार चूमा जाता है, तो आप 3 बार चूम के चूड़ी को डस्टबिन में डाल सकती हैं, चाहे वो टूटी हो, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वेस्ट हो, आप उसे इस प्रकार डस्टबिन में डाल सकती हैं। तो ये था आज चूड़ी के बारे में कि सुहागिन स्त्रियों को चूड़ी का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार पहनना चाहिए, और क्या करना चाहिए चूड़ी के साथ, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने सब जान लिया होगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।